ये Lenovo का लेटेस्ट लैपटॉप है एंड इसमें आप ऐसे करके अपनी फोटोज और वीडियोस को इंस्टेंटली ट्रांसफर कर सकते हो और ये आईफोन के साथ भी काम करता है। नाम है इसका Lenovo Yoga Slim 7 Aura एडिशन और ये Lenovo की नई Aura सीरीज का पार्ट है। इंटेल के नए लूनार लेक आर्किटेक्चर के साथ में ये आता है एंड इसकी वजह से इसकी बैटरी लाइफ वन ऑफ द बेस्ट है। अब ये सब दिखाने से पहले फुल डिस्क्लोजर, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इंटेल एंड Lenovo, लेकिन टेस्टिंग हमारी खुद की है, उसमें ब्रांड की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। अब ये Lenovo का बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन लैपटॉप है और इसके नाम में भी Aura आता है, तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर में कुछ तो किया ही होगा। तो कुछ भी और बताने से पहले इनके नए 2-3 Aura फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले फीचर का नाम है स्मार्ट शेयर। तो अगर आप अपने फोन को लैपटॉप के साइड में हिट करोगे तो इंस्टेंटली आप कोई भी मीडिया अपने लैपटॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो एंड लैपटॉप से फोन में भी भेज सकते हो। बस इंटेल की यूनिसॉन ऐप से वन टाइम सेटअप करना है एंड दैट्स इट। एंड सरप्राइजिंगली ये आईफोन, एंड्रॉइड हर किसी के साथ परफेक्टली काम करता है। सेकंड, आपको इसमें कुछ नए मोड्स मिलते हैं, जैसे कि एक है शील्ड मोड। इसमें क्या होता है, अगर कोई आपके पीछे से या साइड से स्क्रीन को देखने की कोशिश करता है तो आपको स्क्रीन पे एक प्राइवेसी अलर्ट आ जाएगा। अगर आपको इससे भी आगे प्राइवेसी चाहिए तो आप स्क्रीन ब्लर का भी ऑप्शन सेट कर सकते हो, यानी कि अगर कोई देखने की कोशिश करेगा तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएगी। और इसी शील्ड मोड में आपको VPN का ऑप्शन भी मिलता है, तो पब्लिक नेटवर्क्स में जाते ही ये ऑटोमेटिकली VPN से कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही एक अटेंशन मोड भी है और ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इसको चालू करते ही एक टाइमर चलेगा और तब तक सारी नोटिफिकेशंस वगैरह सब ब्लॉक हो जाएगा। बट ये सारे नॉर्मल फीचर्स हैं। एक नई चीज जो ऐड हुई है वो है डिस्ट्रैक्टिंग डोमेन्स, यानी कि आप डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स को ऐड करके उन्हें उस टाइम के लिए ब्लॉक कर सकते हो ताकि काम में कोई इशू ना आए। और जस्ट इन केस चलते चलते आपके सिस्टम में कोई दिक्कत आ जाती है तो इनके पास एक स्मार्ट केयर का भी ऑप्शन है, जिसमें आप लाइव एजेंट से चैट करके अपनी क्वेरी को इंस्टेंटली रिजॉल्व करवा सकते हो। तो ऐसे करके नए सॉफ्टवेयर फीचर्स पे भी काम हुआ है और इसमें मेरे को सबसे सही स्मार्ट शेयर लगा है। लाइक इन्होंने इसे एयर ड्रॉप से भी ज्यादा सिंपल बना दिया है। ये तो हो गई इसकी स्पेशलिटीज। अब बेसिक चीजें देखते हैं। तो बॉक्स में हमें एक 65 वॉट का चार्जर मिलता है और ये इतना बल्कि नहीं है। ओवरऑल लैपटॉप का वेट 1.5 किलो होगा एंड ये बहुत ही कॉम्पैक्ट सी और पतली सी मशीन है। बॉडी सारी एल्यूमिनियम की बनी है और टॉप लिड के बीच में Lenovo की ब्रांडिंग भी है। बॉटम में एक बड़ा सा पोर्शन इनटेक वेंट्स के लिए रिजर्व्ड है और एग्जॉस्ट वेंट्स हमें कीबोर्ड और हिंज के बीच में दिए हुए हैं। लिड ओपन करने के बाद हमें एक कॉम्पैक्ट साइज वाला कीबोर्ड मिलेगा, नमपैड यहाँ पे नहीं है। और लेफ्ट में मिनिमल से इंटेल की ब्रांडिंग है और राइट में योगा की ब्रांडिंग है। फ्लेक्स की बात करें तो ना तो टॉप लिड में है और ना कीबोर्ड में। कंस्ट्रक्शन काफी सॉलिड है और इस लैपटॉप के योगा होने के बाद भी ये हिंज 180 डिग्रीज तक ही खुलती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। योगा है तो 360 तो होना ही चाहिए। अब ऐसे तो हिंज बहुत स्टर्डी है, वॉबल का कोई सीन नहीं है, लेकिन आप एक हाथ से लैपटॉप के लिड को ओपन नहीं कर सकते। आई डोंट नो ये चीज क्यों छोड़ दी, बट अब है तो इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। अब हम टेक्निकल बातों में सबसे पहले स्पेक्स में घुसते हैं। प्रोसेसर हमें इसमें मिलता है इंटेल कोर अल्ट्रा 7 258V। अब ये अतरंगी सा नाम इसलिए है क्योंकि इसमें इंटेल का लूनार लेक आर्किटेक्चर यूज हुआ है, जिसका मतलब हुआ बिना परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज करे मेन फोकस एफिशिएंसी पे रखा गया है। यानी कि जो एक्चुअल लड़ाई है वो एप्पल की M सीरीज के साथ में हो रही है। इसीलिए आपको इसमें 8 ही कोर मिल रही है, 4 परफॉर्मेंस कोर है और 4 LPE कोर्स है, जो इंटेल अपनी अल्ट्रा सीरीज में यूज करता है और ये फुल पावर बचाने का काम करती है। और इतना पतला होने के बाद भी ये 30 वॉट की पावर ड्रॉ करेगा। एंड आई डोंट नो इसमें ऐसा क्या नया सिस्टम डाला है, अगर आप इसको हैवी लोड में ना लेके जाओ तो इसके पंखों की आवाज तक नहीं आती। इट्स सो क्वाइट। एंड इवन अगर पुश करें भी तो फैन नॉइज इसमें बहुत कम है। हीट भी बहुत सही मैनेज करी हुई है। सो दिस इज द थिंग व्हिच इज कमिंग क्लोज टू अ मैकबुक। और इस चिप में आपको डेडिकेटेड NPU भी मिलेगा, जो कि 45 टॉप्स की पावर के साथ में आता है, यानी कि AI वाली चीजों को स्पेसिफिक यही हैंडल करेगा। तो जब भी आप कोई फोटोशॉप में इमेज वगैरह जनरेट करोगे तो वो यहाँ से होके निकलेगी। एंड एडोबी से याद आया, आपको इसमें 2 महीने के लिए क्रिएटिव क्लाउड फ्री मिलता है। इसका GPU देखें तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड GPU मिलता है, इंटेल आर्क 140V। अब क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है तो ये गेम्स वगैरह में कैसा परफॉर्म कर रहा है उसकी हम थोड़ा आगे बात करते हैं। इसके अलावा हमें एक 32 GB की LPDDR5X वाली सोल्डर्ड रैम मिलती है, यानी कि आप इसे हटा नहीं सकते और इसमें एडिशनल स्लॉट्स भी नहीं है, तो आप इसे बाद में अपग्रेड भी नहीं कर सकते। बट इस रैम की स्पीड 8533 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड है और ये बहुत ही ज्यादा है, मतलब काफी तेज। और स्टोरेज के लिए हमें इसमें एक 1 TB की PCIe Gen 4 SSD मिल रही है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो। अब ये प्रॉपर Gen 4 वाली स्पीड्स नहीं है, लेकिन ये मोर देन इनफ है। आप इसमें कुछ भी कर लो, आपको दिक्कत नहीं होगी। एंड इसमें ब्लोटवेयर के नाम पे McAfee आता है, जो कि आना नहीं चाहिए। मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, आप भी कर दीजिए, उसका यहाँ कोई काम नहीं है। और कनेक्शन के एस्पेक्ट में हमें इसमें Wi-Fi 7 और Bluetooth 5.4 का सपोर्ट मिल जाएगा। अब अगर मैं एफिशिएंसी पे इतना जोर दे रहा हूँ तो बैटरी लाइफ तो बहुत क्रेजी होगी। तो नंबर वाइज आपको इसमें 70 वॉट आवर्स की बैटरी मिलती है। एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इंटेल के बारे में ऐसा कुछ बोल पाऊंगा, बट बैटरी लाइफ हियर इज क्रेजी गुड। अब वैसे तो इसका मैक्सिमम क्रेडिट इंटेल को ही जाता है, क्योंकि इनका लूनार लेक आर्किटेक्चर
आर्किटेक्चर बहुत सही काम कर रहा है, बट Lenovo ने भी इसमें एक AI चिप डाली हुई है जिससे कि ये एफिशिएंसी को टास्क के हिसाब से मॉनिटर करते हैं। जैसे मैकबुक में होता है कि टास्क के हिसाब से बैटरी लाइफ उतना बड़ा ड्रास्टिक शिफ्ट नहीं लेती, वैसा ही कुछ यहाँ भी है। मेरा जो यूजेज है यानी कि हैवी ब्राउजिंग, क्योंकि मेरा काम मोस्टली रिसर्च और राइटिंग का होता है तो ब्राउजर में मैं ज्यादा रहता हूँ, तो ऐसे सब टास्क करने में मेरे को ये 8-9 घंटे चलता है। एंड अभी तक मैंने जितने भी विंडोज लैपटॉप्स देखे हैं उसमें इसकी बैटरी लाइफ सबसे सही रही है। अब परफॉर्मेंस का आइडिया लेने के लिए बेंचमार्क्स देखते हैं, और सारे ही टेस्ट मैंने परफॉर्मेंस मोड में किए हैं। आजकल वैसे तो सर्दियां हैं तो सिस्टम कंपैरेटिवली ठंडा रहता है, बट एक बार नंबर्स में देखो आप। सबसे पहले Cinebench R23 का सिंगल कोर स्कोर आया है 9129 और मल्टी कोर है 1860। Cinebench 2024 का सिंगल कोर स्कोर है 119 एंड मल्टी कोर है 558। एंड यहाँ पे हाईलाइट करने वाली ये चीज है कि ये लोग सिंगल कोर परफॉर्मेंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए इसमें 8 ही कोर हैं और इसीलिए इसका सिंगल कोर स्कोर काफी अच्छा निकला है। मैंने कुछ दिन पहले Intel Core Ultra 9 185H देखा था एंड इसका सिंगल कोर स्कोर उससे बेटर आया है। Geekbench में CPU के स्कोर ये रहे और GPU का स्कोर 26,500 निकल के आ रहा है। इसके आगे 3D Mark TimeSpy का स्कोर 4386 which is a strong score if we talk about integrated graphics। मैंने सिमिलर लैपटॉप से थोड़े कंपैरिजंस देखे थे एंड उनके हिसाब से इन्होंने काफी इंप्रूव करा है। PC Mark 10 जो कि CPU बेस्ड स्कोर है वो काफी अच्छा है 6949, और लास्ट में हमारे ब्लेंडर के GPU बेंचमार्क ने दिए 524। ऑफ कोर्स ये बात है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है तो ये तो होगा ही। अब ये नंबर्स बहुत बड़े-बड़े नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी टारगेट परफॉर्मेंस है ही नहीं, यहाँ काम ही एफिशिएंसी वाला है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना। अगर मैं आपको थोड़ा 4K एडिटिंग वाली टाइमलाइन दिखाऊं तो ये 2-3 लेयर्स तक तो हैंडल करेगा। एंड प्रीमियर में भी अब काफी जगह AI आ चुका है जिसमें सीन्स ऐड करना हो या फिर ऑटोमेटिकली वीडियो में कट्स लगाना हो, वो सारी चीजें भी हो पाती है। तो परफॉर्मेंस को अगर हम सम अप करें तो प्रोडक्टिव टास्क के लिए ये मशीन चेक्ड है, फोटो वीडियो एडिटिंग वाली चीजें हैंडल हो जाएंगी। लेकिन GPU स्पेसिफिक अगर आपको कोई भी टास्क करना हो जैसे कि गेमिंग, तो आपको थिन एंड लाइट लैपटॉप्स लेने ही नहीं चाहिए। उसके लिए आपको डेडिकेटेड GPU वाली मशीन्स के पास ही जाना चाहिए। और गेम्स खेल के मैं आपको इस चीज का प्रूफ भी दिखाता हूँ। सबसे पहले सारे गेम्स मैंने मैक्स रेजोल्यूशन 2.8K पे ट्राई किए हैं, बट वो प्लेबल FPS दे नहीं पाते, इसलिए 1080p पे ही खेलते हैं। शुरू कर लेते हैं GTA 5 से। तो डिफॉल्ट इसने सेटिंग्स को हाई पर रखा है और रेजोल्यूशन इसमें मैंने मैक्स कर रखा है क्योंकि 10 साल पुराना गेम है। तो इन सेटिंग्स पे ये GTA 5 में एवरेज 70 से 75 FPS दे रहा है। थोड़ा हैवी जाए तो RDR2 में सेटिंग्स हमने रखी है फेवर क्वालिटी पे एंड मैक्स सेटिंग्स पे ये 15-17 FPS दे रहा है। इवन अगर मैं रेजोल्यूशन को 1080p भी कर दूं तो भी 24-25 FPS ही आते हैं। फिर मैंने रिफ्रेश रेट 60 कर दिया एंड प्रीसेट भी बैलेंस कर दिया तो ये 40 FPS निकाल रहा है। अब टेस्ट करते हैं साइबरपंक। 1080p पे ये 30-35 FPS दे रहा है, यानी कि रे ट्रेसिंग को ऑन करने का कोई फायदा नहीं। तो ऑन एंड ऑन गेमिंग हो जाती है लेकिन कॉम्प्रोमाइजेस बहुत है। अब ऐसे तो मैंने इसमें विचर भी खेल के देखा, लेकिन मैं आपको इससे ज्यादा गेम्स इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि आप समझ गए हो। बट फिर भी अगर आपको धक्का करना है तो आप इसमें XeSS या FSR ऑन करके थोड़े बहुत FPS और निकाल सकते हो। अभी ये थोड़े छोटे बच्चे हैं, ये इतनी बड़ी चीजें हैंडल नहीं कर पाते, लेकिन डायरेक्शन सही है। स्टिल इस फॉर्म फैक्टर में ये वाली परफॉर्मेंस विद दिस लेवल ऑफ एफिशिएंसी बहुत सही मानी जाएगी। अब आगे की इंपॉर्टेंट डिटेल्स पे बात करने से पहले प्राइसिंग देख लेते हैं। तो ये लैपटॉप आपको 1.5 लाख का मिलता है और Lenovo.com से लेते टाइम आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। जैसे इसमें 32 GB रैम है और अगर आपको 16 चाहिए तो आपको प्रोसेसर 256V वाला लेना पड़ेगा, उसमें 16 GB सोल्डर्ड होती है। पर 1000 रुपए का फर्क है तो आप क्यों ही 16 GB लोगे। हाँ, लेकिन 5100 कम करके आप 1 TB से 512 GB की SSD पे डाउनग्रेड कर सकते हो। जस्ट इन केस आपके पास एक बड़े साइज की SSD पड़ी हो तो आपको 1 TB की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये एक ऑप्शन है। और कार्ट में ऐड करते ही ये वाले सारे एडिशनल ऑफर्स आपको मिलेंगे, इनको भी जरूर ऐड करना। काफी कम प्राइस में काफी एडिशनल चीजें मिल रही हैं। आगे अगर हम डिस्प्ले पे नजर मारें तो ये एक 15.3 इंचेस की 2.8 के रेजोल्यूशन वाली WQXGA प्लस डिस्प्ले, यानी कि ये एक IPS पैनल है, OLED नहीं है, जो कि मैं कहूंगा कि एक कमी जरूर है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का IPS पैनल है। तो कमी आपको बहुत ही कम इंस्टेंसेस में ही फील होगी। और ये 120 हर्ट्ज के डायनेमिक रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। 100% sRGB वाला पैनल है, DCI P3 का भी पूरा सपोर्ट है, तो कलर्स बहुत अच्छे नजर आते हैं। इसकी पिक ब्राइटनेस है 500 निट्स और इंडोज में ये सफिशिएंटली ब्राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो ये स्क्रीन ग्लॉसी है तो अगर आपके पीछे कोई लाइट होगी तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी इसमें HDR का सपोर्ट भी है और डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अब ये टच स्क्रीन भी है, लेकिन जैसा कि मैं पहले एक बार बता चुका हूं, क्योंकि ये 360 डिग्री पे रोटेट नहीं होता तो इस टच स्क्रीन को यूज कर पाना थोड़ा मुश्किल है। डिस्प्ले के ऊपर एक 1080p वेबकैम भी मिलता है, जो कि आप देख सकते हो आर्टिफिशियल लाइटिंग वाले रूम में कैसा परफॉर्म कर रहा है। एक लाइट मेरे सामने वाली दीवार पे लगी है और एक पीछे वाली पे ट्यूबलाइट लगी है और उस हिसाब से क्वालिटी सही आ रही है, बट इस प्राइस पे मैं 1440p की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। और वेबकैम के पास में ही आपको एक विंडोज हेलो के लिए IR सेंसर भी मिलेगा, यानी कि आप फेस अनलॉक को भी सेटअप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक नॉइस कैंसलेशन वाला माइक्रोफोन दिया हुआ है। और वेंटेज ऐप में आपको माइक्रोफोन से रिलेटेड भी कई फीचर्स मिलते हैं,
जैसे नॉर्मल नॉइज रिड्यूस करनी है या सिर्फ आप ही की वॉइस पे फोकस कराना है, तो ऐसी चीजें आप सेट कर सकते हो। अगर हम पोर्ट्स देखें तो लेफ्ट में एक HDMI 2.1 का पोर्ट है जो कि मैक्स 4K 60 हर्ट्ज का आउटपुट दे सकता है, और एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है, यानी कि ये डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकता है और PD चार्जिंग को भी ये सपोर्ट कर जाएगा, और एक 3.5 mm हेडफोन माइक का कॉम्बो जैक। राइट में देखें तो एक USB-A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट है, और एक सेम लेफ्ट वाले जैसा थंडरबोल्ट और एक पावर बटन एंड कैमरा शटर। अब देखो, छेदों की कमी तो डेफिनेटली है, जैसे कि एक USB-A पोर्ट और होना चाहिए, या फिर SD कार्ड तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, स्पेशली क्रिएटर्स के लिए जिनको आप टारगेट भी कर रहे हो, तो ये एक कमी है। स्पीकर्स की बात करें तो मैंने कुछ दिन पहले एक योगा लैपटॉप टेस्ट किया था एंड उसके स्पीकर्स मुझे बहुत पसंद आए थे, एंड इसका भी सेम ही है। इसमें टोटल 2-2 वॉट के 4 स्पीकर लगे हुए हैं, जिसमें 2 वूफर है और 2 ट्विटर्स है। आवाज बहुत बढ़िया है, फुल वॉल्यूम पे कोई फटना वटना कुछ नहीं होता, फुल बेस, एंड ये डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करता है। तो अगर आपको कोई भी कमी लगे तो आप वेंटेज में जाकर डिफरेंट साउंड मोड्स में चेंजेस कर सकते हो, एंड कस्टम अपना मोड बनाना चाहो तो इक्वलाइजर से वो भी हो जाएगा। बाकी मेरे एक्सपीरियंस में डायनेमिक वाला मोड बेस्ट होता है। अब मुझे और किसी चीज का पता नहीं, लेकिन इस लैपटॉप के ऑडियो एक्सपीरियंस से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। इट्स फैंटास्टिक। अनदर थिंग व्हिच इज फैंटास्टिक इज इट्स कीबोर्ड, क्योंकि इसका की ट्रैवल बहुत सेटिस्फाइंग है और टाइपिंग एक्सपीरियंस भी काफी क्रिस्प और टैक्टाइल है। और चाहे ये 15.3 इंचेस की स्क्रीन है, लेकिन फिर भी अननेसेसरीली यहाँ पे एक नंबर पैड नहीं घुसाया, जिसके कारण ये कीज हल्की सी बड़ी भी है। जैसे फंक्शन कीज जनरली इससे छोटी होती हैं, बट यहाँ थोड़ी सी बड़ी है। ट्रैक पैड की बात करें तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, सारे जेस्चर्स ये सपोर्ट करता है, इवन लेनोवो के खुद के भी करता है, जिसमें जब भी कोई मीडिया आप फुल स्क्रीन में देख रहे हो तो आप ट्रैक पैड के लेफ्ट में स्वाइप करोगे तो ब्राइटनेस चेंज होगी, और राइट में करोगे तो वॉल्यूम कम ज्यादा होगी, और कीबोर्ड और ट्रैक पैड में फ्लेक्स की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑरा सीरीज में अभी और वर्जन भी आएंगे, ये थोड़ी नई है तो इसमें और इंप्रूवमेंट्स भी होंगी, बट फिलहाल के लिए जो पावर और एफिशिएंसी ये मशीन ऑफर कर रही है वो अच्छी है। चलो, अब मेरा ऑरा खत्म हो रहा है। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई एम देवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।